मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट। बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन 100 डेज के अंदर मेरे कुछ गोल्स हैं। जैसे कि मुझे एक सुंदर सा बेस बनाना है और साथ ही साथ एक डायमंड की फुल्ली इंचेंटेड आर्मर बनाना है और एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है एंड फाइनली विदर बॉस को डिफीट करके एक फुल्ली पावर्ड बीकन बनाना है। क्या मैं इन 100 डेज के अंदर ये सब गोल्स को कंप्लीट कर सकता हूँ? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे अगर नए हो तो भाई दबा के जाना सब्सक्राइब बटन। मैं स्पॉन होता हूँ एक टाइगा वाले बायोम पे, जो कि काफी सही स्पॉन था और मेरे सामने ही दो शिप्स दिख रहे थे। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैं बेड और खाना के लिए इन लोगों को नहीं मारने वाला हूँ, खाओ माँ कसम। और थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद मेरे को एक रेविन दिख जाती है जहाँ पे स्पाइक वाइक निकल रहे थे। भाई मेरे को तो काफी डर लग रहा था वहां जाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी लकड़ी तोड़ता हूँ एंड पता नहीं मैं किस सस्तेना से करके ये 4 लॉक से क्राफ्टिंग टेबल बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड फाइनली मुझे रियलाइज हो जाता है कि प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। देन एक क्राफ्टिंग टेबल बना के सारे वुडन टूल को क्राफ्ट करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ के सारे शिप्स गायब हो चुके थे। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैंने उन शिप्स को नहीं मारा। अबे साले। उसके बाद मैं रेबिन की तरफ चले जाता हूँ और कुछ स्टोन्स माइन कर लेता हूँ। साथ ही साथ मेरे को कुछ कोल्स मिलते हैं तो उसे भी मैं माइन कर लेता हूँ। देन मैं अपने सारे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड करता हूँ। थोड़ी दूर में मुझे आयरन दिख रहे थे तो मैं बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करता हूँ और वहाँ पे खतरों का खिलाड़ी बन के चले जाता हूँ। उसके बाद मैं आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। बस मेरे को 2 ही आयरन मिले थे यहाँ से। उसके बाद एक फर्नेस बनाता हूँ और अपने आयरन को स्मेल्ट करता हूँ। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैं एक शील्ड बना लेता हूँ जस्ट फॉर प्रोटेक्शन गाइस, यू नो। उसके बाद मैं उन शिप्स की मटन को कुक करता हूँ जिन्हें मैंने नहीं मारा था गाइस। अबे ये बहन, ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। उसके बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर निकालता हूँ और रिवेन से बाहर चले जाता हूँ, क्योंकि हमें एक विलेज ढूंढनी थी और बिना विलेज के हम 100 डेज सर्वाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मुझे रास्ते में कुछ सुअर दिख जाते हैं जिन्हें मैं बेरहमी से मार देता हूँ। क्या मतलब एक सुअर सुअरों को मार रहा है? थोड़ी आगे मुझे गौमाता मिलती है जिनके चरणों में गिर के मैं विलेज का पता पूछता हूँ। चरणों में झुके बादल भी तेरे। उसके बाद मेरे गानों से इरिटेट होकर गौमाता ने मेरे को विलेज का रास्ता दिखा दिया। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। देन मैं विलेज में जाके सो जाता हूँ और अगली सुबह होते ही विलेज को लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक वेपन स्मिथ का घर दिखता है और मैं इसी उम्मीद से चले जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड मिल सकते हैं, लेकिन एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अपनी किस्मत को कोसते हुए थोड़ी बहुत आयरन की आर्मर और आयरन के इनगट्स उठा लेता हूँ। देन आयरन की हेलमेट और बूट्स पहनने के बाद मैं अपने आप को ये तसल्ली दिला रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ। क्या मतलब इस वैलेंटाइन भी मैं सिंगल ही था? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद मैं एक बंदे को देखता हूँ जो मुझसे भी ज्यादा दुखी था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। उसके बाद गाइस, मुझे आयरन गोलम कहीं दिख नहीं रहा था, पता नहीं यार कहाँ गया। एंड ट्रस्ट में मैंने आयरन गोलम को नहीं मारा भाई। उसके बाद मैं विलेज के सारे घरों को लूटना स्टार्ट कर दिया। एंड लकीली मुझे एक घर से कुछ लेदर का आर्मर पीस मिल गया था। एंड पता नहीं क्यों मैं ये लेदर का आर्मर पहन के स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत हेवेल्स चुराता हूँ और उनसे ब्रेड बनाता हूँ। देन मैं देखता हूँ मेरे पास एनफ आयरन हैं अपने आयरन का आर्मर कंप्लीट करने के लिए, तो मैं अपना बच्चे कुछ आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। आयरन का आर्मर बनाने के बाद थोड़ा बहुत स्टाइल मार ही रहा होता हूँ और मुझे अपना औकात दिख जाता है। उसके बाद मैं माइनिंग की तरफ जा ही रहा होता हूँ और मुझे एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसे मैं भगवान के पास पहुँचा देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ आयरन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। देन सारे आयरन को स्मेल्ट कर देता हूँ और आयरन स्मेल्ट होने के बाद एक आयरन का पिकेक्स भी बना लेता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रिप्ट माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें पावरफुल बनना है और पावरफुल बनने के लिए डायमंड की आर्मर चाहिए और डायमंड की आर्मर बनाने के लिए डायमंड चाहिए। तो समझ रहे हो? उसके बाद मैं कुत्तों की तरह माइनिंग करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे कुछ गोल्ड्स दिख जाती है जिन्हें मैं लपक लेता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएगा भाई। देन मैं चंक वेडर को ऑन करके माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, इसी उम्मीद में कि मुझे कुछ डायमंड्स मिल जाए। लेकिन मैं गलत था, माइनिंग करते करते मेरे पिकैक्स टूट जाता है, बट फिर भी मेरे को एक भी डायमंड देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद मैं दोबारा से एक आयरन का पिकैक्स बनाता हूँ और फिर से मजदूरी करना स्टार्ट कर देता हूँ। देन 10,000 साल बाद मुझे एक डायमंड दिखता है तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मैं पागल हूँ।
इस डायमंड के चारों तरफ की डीप स्लेट को हटा देता हूँ और ये एक 4 डायमंड वाला वेन था, तो जल्दी जल्दी से मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं फिर से अपना मजदूरी वाला काम शुरू कर लेता हूँ। हाँ भाई, वही स्ट्रिप्ट माइनिंग। डायमंड माइनिंग करके निकल ही रहा होता हूँ और मुझे एक माइनशाफ्ट दिख जाता है और यहाँ पे भी मुझे कुछ आयरन दिख जाते हैं, तो इसे मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं थोड़ी आगे बढ़ता हूँ मुझे एक ज़ॉम्बी का बच्चा दिख जाता है जो कि मुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मैं उसे उसका औकात दिखा देता हूँ। उसके बाद मुझे एक हड्डी दिखती है और ज़ॉम्बी के बच्चे जैसा मैं इसका भी औकात दिखाना चाहता था, लेकिन ये अपना बेस्ट फ्रेंड को बुला लाता है। बट कोई बात नहीं, मैं उन दोनों को औकात दिखा देता हूँ। हड्डियों का बदला लेने के लिए उनका चाचा का लड़का आता है, पर स्केलेटन फैमिली का औकात दिखाने के बाद मैं अपने बेस में वापस आ जाता हूँ। एंड माइनिंग से मुझे बहुत सारा डिप स्लेट वगैरह मिला था, तो उसे मैं संभाल कर चेस्ट में रख देता हूँ। देन मैं अपना फुल सेट आर्मर को क्राफ्ट करता हूँ और पता नहीं क्यों यार, डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। क्या बात है सर। और साथ ही साथ मैं एक डायमंड का पिकेक्स और एक डायमंड का स्वॉर्ड भी बनाता हूँ। उसके बाद मैं अपना सारा आयरन का आर्मर उतार कर डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बन चुका हूँ। फिर मुझे एक बात याद आती है, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या माचो रहा है सच्ची में। तो मैं अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ग्रेवल से फ्लिंट निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि फ्लिंट से हमें फ्लिचिंग टेबल बनाना है और फ्लिचिंग टेबल का यूज करके हम स्टिक के बदले एमराल्ड ले सकते हैं विलेजर से। देन मैं विलेज के सारे जॉब ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ और फ्लिचिंग टेबल लगा लेता हूँ। एंड फाइनली 2 घरों को जोड़ के मैं एक बंकर बना देता हूँ। इस बंकर में अपन लोग विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे, विलेजर्स का बच्चा करवाएंगे। और टेंशन मत लो, ये बस टेम्परेरी के लिए मैं बना रहा हूँ, बाद में हम विलेजर्स के लिए भी एक ओपी सा ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे। देन मैं विलेजर्स को ब्रेड देता हूँ क्योंकि वो बच्चे कर सके, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद मैं उन लोगों को मजदूरी में लगा दूंगा। मेरा मतलब काम पे लगा दूंगा भाई, सरकारी नौकरी देने वाला हूँ मैं। उसके बाद मैं पास के जंगल में चले जाता हूँ। जंगल में मुझे मोगली तो नहीं दिखता, पर मैं वहाँ से बहुत सारा लकड़ी लेके चले आता हूँ, क्योंकि हमें लकड़ी से एमराल्ड बनाना था। एक तरफ लकड़ी डालेंगे, दूसरी तरफ एमराल्ड निकलेगा। ये मत पूछना कि विलेजर्स की कहाँ पे लकड़ी डालनी है। जब मैं जंगल से वापस आता हूँ देखता हूँ कि एक बेबी विलेजर पैदा हो चुका है। भाई ये लोग काफी तेज हैं भाई, बहुत तेज हो रहा है। मैं अपने सारे लकड़ियों का स्टिक्स बनाता हूँ और विलेजर को बेचता हूँ। और इसी तरीके से अगर लकड़ी बेचता रहा तो एक ना एक दिन तो अंबानी का छोटा भाई जितना अमीर बन ही जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ घोड़े दिखते हैं जिन्हें मैं पता नहीं गाइस घोड़े कहाँ चले गए, पर मुझे 4 लेदर दे गए यार। तो 4 लेदर के बदले घोड़े भाई के लिए मैं एक लेक्टन बना लूंगा। क्या मतलब, मैं अपने फायदे के लिए लेक्टन बनाऊंगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक शुगरकेन फार्म बना दिया जाए, लेकिन एक हड्डी कबाब में हड्डी बनने आ रहा था, तो इसे मैं निपटा देता हूँ। अरे उसके बाद मैं अपना छोटा सा शुगरकेन फार्म का काम शुरू कर लेता हूँ भाई। शुगरकेन फार्म बनाने के बाद मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ शिप्स को टपका देता हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? देन मैं चले जाता हूँ अपने विलेजर वाले बंकर में, पर वहाँ का आयरन गोलम मुझसे बदतमीजी कर रहा था, तो मैं उससे पंगा ले लेता हूँ, पर इस बार वो मुझे मार देता है। Emotional damage। उसके बाद आ जाता है मुझे एक बड़ा खतरनाक वाला गुस्सा। मैं सोचता हूँ कि ये साले आयरन गोलम की पूरी प्रजाति को खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं जुड़ गया आयरन गोलम की एक फार्म बनाने के लिए, और साथ ही साथ हमें आयरन्स भी मिल जाएगा। सो लेडीज एंड लेडीज, लेट्स गो फॉर अनदर टाइम लैप्स एंड लेट्स मेक ए आयरन गोलम फार्म।
गाइस हमारा आयरन फार्म बन के रेडी होने ही वाला था और मेरे साथ कुछ ये होता है। यही बस इसी वजह से भाई मैं हार्डकोर नहीं खेलता भाई। रिस्पॉन के बाद मैं दोबारा से उस जगह पे जाता हूँ, पर वहाँ पे मेरा आधे से ज़्यादा सामान गायब होता है क्योंकि वहाँ पे 2 क्रीपर्स फूट गए थे और भाई मैं दोबारा से नंगा हो गया था। उसके बाद गाइस मैं अपना टूटा फूटा आयरन का आर्मर पहनता हूँ। भाई ये टूटा फूटा नहीं था, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सही था ये वाला आर्मर। और मैं चले जाता हूँ एक ज़ोंबी पकड़ने के लिए क्योंकि ज़ोंबी के बिना ये आयरन फार्म काम नहीं करेगा। लेकिन ज़ोंबी को आयरन फार्म में भरने के लिए भाई हमें एक नेम टैग की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी और नेम टैग तो हमारे पास थी नहीं। तो मुझे याद आता है कि स्टार्टिंग में हमें एक माइन शाफ्ट मिला था, तो मैं चले जाता हूँ भाई माइन शाफ्ट में नेम टैग ढूंढने के लिए। उसके बाद माइन शाफ्ट से कुछ आयरन कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर से मेरा एक लफड़ा हो जाता है एक स्केलेटन और एक क्रीपर के साथ। तो इस बार थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके दोनों को उड़ा देता हूँ और मैं अपनी गलत शक्तियों के इस्तेमाल से 2 स्केलेटन को लड़वा कर एक को मरवा देता हूँ और दूसरे को मैं मार देता हूँ। एंड इसके आगे का क्लिप्स मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर क्रैश हो गया था। लेकिन टेंशन मत लो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस एक नेम टैग ढूंढ के एक ज़ॉम्बी को आयरन फार्म में डाला था। अगर आप भी पोजाओ लॉन्चर में खेलते हो तो आप भी मेरी तरह ये दुख समझ रहे होंगे। उसके बाद मैं कुछ शुगर कैन लेता हूँ और उनसे पेपर बना लेता हूँ और जो लेदर हमने लिया था घोड़ों से उसे मैं बुक बना लेता हूँ। देन बुक से बुक शेल्फ्स और बुक शेल्फ से एक लेक्टन बना लेता हूँ और लेके एक विलेजर को दे देता हूँ जो कि पहले मुझे अच्छा ट्रेड्स नहीं दे रहा था, बट बाद में लूटिंग 3 के साथ साथ मुझे एक बुक शेल्फ भी दे रहा था। तो मैं जल्दी से अपने तिजोरी से कुछ एमराल्ड्स निकालता हूँ और उसकी ट्रेड को लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आयरन फार्म की तरफ चले जाता हूँ क्योंकि हमें थोड़ी बहुत आयरन की अभी ज़रूरत थी और लगे हाथ हम देख भी लेंगे कि हमारा आयरन फार्म कैसा काम कर रहा है। और हमारा आयरन फार्म काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, इतनी कम वक्त के अंदर लगभग 1 स्टैक हमें दे दिया था। और मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था और मुझे एक डॉगी मिलती है जिसे मैं टेम कर लेता हूँ और ये हमारी 100 डेज जर्नी का पहला दोस्त था। आते वक्त मैं डॉगी को अपना शुगर केन फार्म दिखाता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है शायद से, और मैं अपने शुगर केन को तोड़कर दोबारा से लगा लेता हूँ क्योंकि हमें बहुत बड़ा शुगर केन फार्म बनाना है। देन मैं अपने डॉगी को थोड़ी सी फाइटिंग स्किल सिखाता हूँ। अपने डॉगी को काटने की ट्रेनिंग देने के बाद मैं घर में आ जाता हूँ और एक ब्लास्ट फर्नेस और एक स्मिथिंग टेबल बना के विलेजर को दे देता हूँ क्योंकि आर्मरर और टूल स्मिथ से हम आयरन के बदले एमराल्ड ट्रेड कर सकते हैं। आयरन की तो अपने पास कमी ही नहीं है और वैसे भी हमारा डायमंड का सारा आर्मर खत्म भाई टाटा हो गया था, तो मैं आर्मरर से दोबारा ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आर्मरर को अपग्रेड करने में लग जाता हूँ और फाइनली एक्सपर्ट लेवल पर ये हमें डायमंड की चड्डी और डायमंड की चप्पल दे रहा था। उसके बाद मैं चले जाता हूँ आयरन फार्म में AFK करने के लिए। थोड़ी देर AFK करने के बाद मुझे काफ़ी सही रिजल्ट देखने के लिए मिला था अपने आयरन फार्म का। काफ़ी अच्छा आयरन प्रोड्यूस करके देता है हमें ये। और बेस की तरफ लौटते वक्त मैं अपना शुगर केन को भी थोड़ी बहुत हार्वेस्ट करके दोबारा से लगा लेता हूँ और कुछ शिप्स को मैंने कैद करके रखा था उनका ओल निकालने के लिए। ये पार्ट भी हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्रैश की वजह से नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो मैं ढेर सारा ओल कलेक्ट कर लेता हूँ और खूब सारा बेड बना के विलेजर्स को दे देता हूँ क्योंकि वो लोग वो कर सके जो तुम कभी भी कर नहीं सकते। वैसे मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, वैसे तुम सोच क्या रहे थे? बैगन। उसके बाद मैं ढेर सारा ग्राइंडिंग करके ढेर सारा एमराल्ड इकट्ठा कर लेता हूँ और भाई फाइनली खरीद लेता हूँ आर्मरर से हमारा ओपी वाला इंचेंटेड आर्मर। बट ये इतना भी ओपी नहीं है मगर क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास इंचेंटमेंट्स था नहीं। लेकिन आप टेंशन मत लो, हम अपने आर्मर को मैक्स आउट इंचेंट करेंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमें थोड़ी खाने की कमी पड़ रही है। देन मैं सोचता हूँ कि एक फूड फार्म भी बना लिया जाए, बट यहाँ भी हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर धोखा दे जाता है, सिर्फ आधा ही पार्ट में रिकॉर्ड कर पाता हूँ भाई। उसके बाद मैं थोड़ा सा विलेजर को लकड़ी बेचता हूँ। देन अपने तिजोरी से थोड़ी बहुत लोहा निकाल के टूल स्मिथ को बेचता हूँ और उसे लेवल अप करता हूँ। एक्सपर्ट लेवल पर टूल स्मिथ हमें डायमंड की एक्स और डायमंड की शवल दे रहा था जिसे मैं बिना सोचे ही ले जाता हूँ क्योंकि हमारे पास अंधा पैसा है। पानी मेरे लोड़े पे। देन मैं एक लाइब्रेरियन ढूंढ रहा होता हूँ बेंडिंग के लिए, बट लकीली हमें वो शार्पनेस 5 दे देता है जिसे मैं लॉक कर देता हूँ क्योंकि शार्पनेस 5 की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो गाइस अभी के लिए हम गेम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं पर हमारे पास कोई अच्छा सा बेस नहीं है। तो चलो यार कुछ सामान कलेक्ट करते हैं और तुम्हारी क्रश से भी ज़्यादा सुंदर घर बनाते हैं।
ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ सामान कलेक्ट कर लिया है घर बनाने के लिए, जो कि तुम्हारे क्रश से भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो घर का काम शुरू करें। ओके तो गाइस हमारा घर बन के रेडी हो चुका है, जो कि तुम्हारे क्रश से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे हाँ भाई, अभी से नहीं बोलूंगा यार, तुम्हारा क्रश सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है भाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल तो चलो गाइस मैं तुम्हें एक टूर दे देता हूँ अपने घर का। तो सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पे कुछ व्हीट फील्ड देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि हार्ट की शेप में है। एंड यहाँ से अगर तुम थोड़ी आगे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें एक वाटर फाउंटेन देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी सही है मेरे ख्याल से। इसमें तुम्हारा क्या राय है गाइस बताना। देन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ राइट साइड में स्मेल्टिंग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा लेफ्ट आओगे तो तुम्हें हमारा चेस्ट वाला रूम भी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे हम भर भर के सामान रख सकते हैं। और ये वाला एरिया मैंने स्पेशली खाली छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हमें अपना इंचेंटमेंट सेटअप बनाना है। उसके बाद ये ऊपर वाला फ्लोर जहाँ पे आप दोनों तरफ से जा सकते हो, बिल्कुल सेम ही है। आते ही हमें कुछ यहाँ पे फर्नेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, और उधर की साइड पे हमारा बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ख़राब बेडरूम है क्योंकि यार मुझे इंटीरियर सजाना बिल्कुल भी नहीं आता किसी भी घर का। और यहाँ पे कुछ चेस्ट वगैरह या फिर ऐसे कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बालकनी है जहाँ पे हमने एक साइड पे कैरेट का फार्म, दूसरी साइड पे पोटैटो का फार्म किया है। एंड ये था हमारा ब्यूटीफुल सा घर। इसे आप 10 में से कितने रेटिंग दे सकते हो कमेंट सेक्शन में दे दो गाइस। घर बनाते बनाते हमारा शुगरकेन सारा ग्रो हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ा शुगरकेन को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देन मैं चला जाता हूँ विलेजर के पास, और मुझे एक ऐसी विलेजर चाहिए था जो कि पेपर के बदले एमराल्ड दे रहा होगा। थोड़ी देर लेफ्टन को शफल कर ही रहा होता हूँ और मुझे मेंडिंग मिल जाती है। पता नहीं यार मेरे किस्मत को क्या हो गया है, पर आजकल ये बहुत सही चलने लगा है। खाओ माँ कसम। उसके बाद मैं मेंडिंग वाले ट्रेड को लॉक कर देता हूँ। देन मैं बहुत सारा बुक शेल्फ को ट्रेड करता हूँ क्योंकि हमें एक इंचेंटमेंट सेटअप बनाना था, और मैं चला जाता हूँ लावा के तलाश में। एंड लकीली मुझे एक लावा पूल मिल जाता है जो कि ज़मीन के अंदर था। गुड़गुड़ वाले आवाज़ से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे लावा पूल है। तो मैं लावा पे पानी फेर देता हूँ और ढेर सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सारे बुक शेल्फ्स को लगा देता हूँ। देन फाइनली इंचेंटमेंट टेबल को क्राफ्ट करके बुक शेल्फ्स के बीच में प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने अधमरे पिकेक्स को इंचांट करता हूँ, जिसमें सिर्फ मुझे एफिशिएंसी 4 मिलता है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। देन फिर से एक डायमंड की पिकेक्स बना के उसे इंचेंट करता हूँ, जहाँ पे मुझे सिल्टर के साथ साथ एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही इंचेंटमेंट था। और ये दोनों एफिशिएंसी 4 वाले पिकेक्स को मिला के मैं एफिशिएंसी 5 भी बना सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने सारे आर्मर्स और टूल्स को एन्चेंट कर देता हूँ। और हमारे पास कोई एक्सपी फार्म भी नहीं था, तो मुझे बार बार ट्रेडिंग कर करके अपना एक्सपी फुल करना पड़ रहा था। पर कोई बात नहीं, हमें एक डिसेंट सी इंचेंटमेंट मिल चुकी है। अपने सारे आर्मर्स में प्रोटेक्शन 3 के साथ साथ अनब्रेकिंग 3 भी मिल चुकी है। देन मैं टूलस्मिथ से एक और डायमंड की पिकेक्स ट्रेड करता हूँ, और उसे जब मैं इंचेंटमेंट टेबल में डालता हूँ मुझे फॉर्चून 3 मिल रहा था, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। देन मैं चला जाता हूँ विलेजर बंकर में, साथ ही साथ एक शार्पनेस 5 को भी खरीद लेता हूँ क्योंकि हमारे स्वॉर्ड पे लगाना है शार्पनेस 5। देन मैं वापस से अपने बेस पे आता हूँ और अपने सारे आर्मर्स और टूल्स को मैक्स आउट इंचेंट करता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी ट्री चॉप करता हूँ और सारा स्टिक्स बेच के जितना भी से हमारा सारा का सारा आर्मर और टूल्स रिपेयर हो जाता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडिंग। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बन चुका हूँ अभी और मुझे कोई नहीं मार सकता। एंड देन फिर से मुझे अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाती है, क्योंकि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उसके बाद मैं चला जाता हूँ ढेर सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया था यार हमारा नेदर जाने का। उसके बाद मैं हमारे घर के सामने एक छोटा सा नेदर पोर्टल बनाता हूँ और घुस जाता हूँ नेदर पोर्टल में। नेदर में हमें काफी अच्छा स्पॉन मिला था। देन मुझे याद आता है कि मैंने तो गोल्ड का कुछ बनाया नहीं भाई, किलिंस दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे मुझे। देन मैं घर वापस आता हूँ और गोल्ड का कुछ पहन के जाता हूँ और थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरा मैटर हो जाता है। तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मेटर खत्म करने के बाद मैं थोड़ी और आगे चले जाता हूँ फोर्ट्रेस की तलाश में और फाइनली मुझे फोर्ट्रेस नहीं मिला, बट लकीली मुझे ये ब्लू वाला बायोम मिल गया जिसका नाम क्या, Warp Forest. एंड वॉर्प फॉरेस्ट में आने के बाद मैं एंडरमैन से पंगा ले लेता हूँ और एंडरमैन मेरा हालत खराब कर देते हैं। एंडरमैन से पंगा लेकर 3-4 का तो आंख फोड़ ही दिया था मैंने। उसके बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास खाने के लिए कुछ ढंग का सामान नहीं है, इसीलिए मैं फार्मर अंकल को मैक्स करता हूँ और मैक्स करने के बाद ये हमें गोल्डन कैरेट बेच रहे थे जो कि काफ़ी सही फूड सोर्स था। और ये ट्रेडिंग वगैरह कर करके मेरा तिजोरी एमराल्ड से काफ़ी भर गया था। और मैं आपको बताया था कि हम विलेजर्स के लिए भी एक ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, वो तो हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है इस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए। इसलिए मैं एक स्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ जो कि काफ़ी ईजी था बनाना। उसके बाद मैं बहुत देर तक स्टोन माइनिंग करता हूँ यहाँ पे AFK रहकर। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारा सारा सामान कलेक्ट हो चुका है ट्रेडिंग हॉल बनाने का, तो चलो यार बनाते हैं ट्रेडिंग हॉल। ओके तो गाइस ट्रेडिंग हॉल को बनाना आसान था, लेकिन यार ये विलेजर्स को लाना भाई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। पर मैंने कैसे ना कैसे करके इन लोगों को अंदर ले ही आया और यहाँ पे मैंने एक वाटर फाउंटेन भी बना दिया है जो कि काफ़ी सही लग रहा है यार देखने में। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे बेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर करेंगे, बट अभी तो ये सुंदर के आसपास भी नहीं है भाई हमारा बेस। तो चलो यार एक और टाइम लैप्स में चलते हैं और हमारे बेस को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाते हैं।
गाइस अभी हमारा बेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुका है। अब 10 में से कितना रेटिंग देना चाहते हो यार कमेंट सेक्शन में दे दो। तो गाइस अभी डे 90 हो गया था और हमारा 2 चैलेंज अभी बाकी था, जो कि है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना और विदर बॉस को डिफीट करना। तो मैं चला जाता हूँ नेदर में। इस बार बहुत ढूंढाढूंढी करने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिखता है। फोर्ट्रेस में जाने के बाद ब्लेजेस को तोड़ फोड़ के मरोड़ देता हूँ। एंड लकीली मेरे पास लूटिंग 3 था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी ब्लेज रॉड कलेक्ट करने में। ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद ढेर सारा कंकाल का हेड को कलेक्ट करता हूँ। एंड इस काम में मेरा भाई पसीने छूट गया था, क्योंकि भाई वेदर स्केलेटन का हेड मिल ही नहीं रहा था। देन मैं आ जाता हूँ अपना पुराना बदला लेने के लिए एंडरमैन के पास। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद ढेर सारा आयब एंडर बनाता हूँ और फेंक देता हूँ। और पहली बार मुझे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे आयब एंडर गया, तो दूसरी बार फेंकता हूँ और आयब एंडर के पीछे पीछे मैं चला जाता हूँ। बहुत दूर ट्रैवल करने के बाद भी मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख नहीं रहा था, पर मुझे एक माइनशाफ्ट दिख जाती है, जो कि काफ़ी डरावनी माइनशाफ्ट थी। यहाँ पे जाने के बारे में मैं सोचता हूँ, पर अभी ड्रैगन को मारना ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो सही है। एंड फाइनली मुझे मिल जाती है स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो मैं नीचे डिग डाउन कर लेता हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड में मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था। मेरे को चेस्ट में बहुत ज़्यादा ओपी लूट्स मिल रहे थे, मुझे डायमंड्स मिल रहे थे। एंड बहुत जल्दी मुझे पोर्टल रूम भी मिल जाता है। पोर्टल रूम मिलने के बाद मैं जल्दी से क्विक सिल्वर का सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ देता हूँ। स्पॉनर तोड़ने के बाद मैं सारा का सारा आयब एंडर लगा लेता हूँ। आयब एंडर लगाने के बाद मैं तैयार हो गया था एक एपिक फाइट के लिए, 2 एपिक फाइट के लिए। तो लेट्स गो गाइस। ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के बाद मैं सीना चौड़ा करके घर पे वापस आ जाता हूँ। देन एक बीकन क्राफ्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे पास एनफ स्टफ नहीं है, एनफ ब्लॉक नहीं है बीकन को फुल्ली पावर्ड करने के लिए। हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचा था 100 डेज कंप्लीट होने को, तो मैं 2 दिन AFK करता हूँ आयरन फार्म में और फाइनली बना लेता हूँ हमारा फुल्ली पावर्ड बीकन। एंड इसी चमकती सनसेट के साथ हमारा 100 डेज इस OP वाले वर्ल्ड पे कंप्लीट हो चुका है। हमने हमारा सारा चैलेंजेस कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस आपको ये वाले वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक और धमाकेदार 100 डेज वाले वीडियो में और अगली बार हार्डकोर में।